अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। मिथुन संक्रांति 2026 राशिफल। ज्येष्ठ अधिक पुरुषोत्तम मास में सूर्य के गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वर्ष 2026 में मिथुन संक्रांति 15 जून सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। विशेष बात यह है कि इस बार मिथुन संक्रांति ज्येष्ठ अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अंतिम चरण में पड़ रही है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा, पिता, शासन, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और नेतृत्व के कारक हैं। इस बार यह गोचर ज्येष्ठ अधिक पुरुषोत्तम मास में हो रहा है, इसलिए सांसारिक उपलब्धियों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी विशेष संकेत देता है। चंद्र को आधार मानकर वैदिक गोचर सिद्धांतों के अनुसार यह है। आइए जानते हैं सभी राशियों का राशिफल। यह चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि, सूर्य का आपकी राशि में तृतीय भाव में गोचर पराक्रम और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। लंबे समय से अटके कार्य गति पकड़ सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, लेकिन वाणी में कठोरता से बचे। नौकरी व्यापार में नए संपर्क लाभ देंगे। छोटी यात्राएं सफल रहेंगी। अहंकार और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देकर गुण का दान करें। अगली राशि वृषभ राशि। आपके राशि में सूर्य द्वितीय भाव में प्रवेश कर धन और वाणी को प्रभावित करेंगे। आय बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। पारिवारिक मामलों में संयम आवश्यक रहेगा। निवेश सोच समझ कर करें। कटु वचन रिश्तों में दूरी ला सकते हैं। गेहूं और तांबे का दान करें। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का प्रथम भाव में गोचर व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। समाज में सम्मान बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में नेतृत्व का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन अत्यधिक क्रोध और आत्मकेंद्रित व्यवहार से बचना होगा। निर्णय लेते समय दूसरों की भी सलाह जरूर सुने। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगली राशि कर्क राशि। द्वादश भाव का सूर्य आपकी राशि में खर्च और मानसिक चिंताओं को बढ़ा सकता है। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। आवश्यक खर्च से बचे। भगवान विष्णु की आराधना और अन्नदान जरूर करें। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए एकादश भाव का सूर्य आय, लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देता है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। मित्रों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग इस दरमियान प्राप्त होगा। लालच में आकर जोखिम न ले। रविवार को लाल पुष्प अर्पित करें। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए दसम भाव का सूर्य कर्म क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभकारी, भाग्यशाली और प्रभावकारी माना गया है। पदोन्नति, नई जिम्मेवारियां और सरकारी कार्यों में सफलता के योग हैं। व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठों से विवाद न करें। सूर्य गायत्री मंत्र का आप जप करें। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए नवम भाव में सूर्य भाग्य और धर्म को सक्रिय करेंगे। धार्मिक यात्रा, उच्च शिक्षा और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। वृश्चिक राशि। अष्टम भाव का सूर्य कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। स्वास्थ्य, वाहन और निवेश में विशेष सावधानी रखें। गुण विद्याओं और शोध कार्यों में सफलता मिल सकती है। क्रोध और विवाद से दूर रहें। भगवान शिव का अभिषेक करें।
इनकी आराधना करें। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सप्तम भाव का सूर्य वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामले को प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। व्यापारिक साझेदारी में लाभ के योग हैं। जिद रिश्तों में तनाव ला सकती है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। अगली राशि मकर राशि। षष्ठ भाव का सूर्य शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग बना रहा है। नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खान पान पर नियंत्रण रखें। गरीबों को दवा और फल दान करें। कुंभ राशि। पंचम भाव का सूर्य शिक्षा, संतान और बुद्धि के क्षेत्र में शुभ फल देगा। विद्यार्थियों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अति आत्मविश्वास से बचे। सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव का सूर्य गृहस्थ जीवन और संपत्ति के मामले को प्रभावित करेगा। वाहन और भूमि संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। माता का सहयोग मिलेगा। घरेलू विवादों से बचे। दूध और चावल का दान करें। इस मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सूर्य बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन वायु तत्व की राशि है जो संवाद, बुद्धि, व्यापार, शिक्षा और कूटनीति का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं अधिक पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु की उपासना का काल है। अतः यह संयोग संकेत देता है कि ज्ञान और विवेक से लिए गए निर्णय लाभकारी होंगे। व्यापार, शिक्षा, लेखन, मीडिया और संचार क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी। आध्यात्मिक साधना और दान पुण्य से ग्रह जनित बाधाओं में कमी आएगी। अहंकार की अपेक्षा विनम्रता और सेवा का भाव अधिक फलदायी रहेगा। सर्व राशि कल्याणकारी उपाय यह है। मिथुन संक्रांति के दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्यदेव को लाल पुष्प, अक्षत और जल अर्पित करें तथा भगवान पुरुषोत्तम विष्णु का पूजन करें। इस मंत्र का 108 बार जप आपके लिए शुभ रहेगा। ओम घृणेश्वराय नमः। इसके उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से सूर्य और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। ज्येष्ठ मास में होने वाली मिथुन संक्रांति केवल सूर्य के राशि परिवर्तन का योग नहीं है, बल्कि यह आत्मबल, विवेक, धर्म और ईश्वर समर्पण के समन्वय का दिव्य अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योपासना, विष्णु भक्ति, दान और सदाचार का पालन करता है, उसके जीवन में तेज, यश, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुलने की मान्यता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।